गली के चर्चा हो रहे हैं क्योंकि बुलडोजर वहां चलने वाला है। तो चलिए आपको बता देते हैं बिना किसी देरी के मुख्तार वाली गली के बारे में। सोच रहे होंगे मुख्तार वाली गली कौन सी है, तो बताते हैं आपको। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार वाली गली है, जो कि मिट्टी में मिलने वाली है। गली नहीं, गली में जो मुख्तार के मकान बने हुए थे। डालीबाग में बंटवारे के वक्त भारत छोड़ पाकिस्तान जो लोग गए थे, उनकी जमीनें हैं। जो भारत को छोड़कर पहुंच गए पाकिस्तान, उनकी यहां पर जमीनें हैं। और मुख्तार ने इन्हीं जमीनों पर कब्जा किया, बोर्ड टांग दिया, बिल्डिंगें तान दी, फार्म हाउस टाइप के बना दिए। और डालीबाग में मुख्तार अफजाल के अवैध निर्माण का एक बड़ा साम्राज्य है, जो धीरे धीरे ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया है। और अब तक मुख्तार की मां के नाम पर 2 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। गली के नुक्कड़ पर अफजाल की पत्नी के नाम से एक बड़ी बिल्डिंग, अब देखिए बहुत शानदार तरीके से उसे बनाया गया है, लेकिन अब ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और चलिए बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष सिंह वाराणसी से हमारे सहयोगी हैं, विनोद मिश्रा भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आशुतोष और विनोद हर पल की खबर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और हमारे साथ में विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। विक्रम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा वहां के हालात जान लेते हैं कि कैसी कार्रवाई की जा रही है वो मुख्तार वाली गली जिसकी चर्चा जगह जगह चली। आशुतोष, जरा बताइए क्या तैयारी है इस गली के ध्वस्तीकरण की और क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से? हिमांशु, देखिए मुख्तार वाली गली के साथ साथ ही पूर्वांचल के जो अन्य जिले हैं, जैसे मसलन गाजीपुर के अलावा जो मऊ है, आजमगढ़ है, वाराणसी है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की जो कार्रवाई है, तैयारी है, वो अब शुरू होने जा रही है। दरअसल अतीक गैंग के खात्मे के बाद अब यूपी सरकार के निशाने पर मुख्तार अंसारी गैंग है। लिहाजा इस गैंग से जुड़ी हुई जो बेनामी संपत्तियां हैं, उनकी एक नए सिरे से तलाश की जा रही है, नए सिरे से सूची तैयार की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी 100 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है, वो इस वक्त योगी सरकार के निशाने पर है। इन सभी संपत्तियों की जो लिस्टिंग कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या तो इन संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी या फिर इन संपत्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात स्पष्ट कर दी है। मैं फिर जाता हूं, विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। विनोद, एलडीए भी अब इन सारी जो संपत्तियां उनको चिन्हित यहां पर कर रहा है, कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो पहले ये बताइए कि क्या एक तैयारी की गई है, किस तरह से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और चिन्हित किस किस को किया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाएंगे। जहां पे हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग सबसे कोने पे मकान है, ये अतीक माफ करिएगा मुख्तार अंसारी का, और इसे बाकायदा सील कर दिया गया है। इस पर कार्रवाई होने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो आपको लेके चलेंगे उस गली में। और दरअसल एक पूरी गली है, डालीबाग चूंकि लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, और इस पॉश इलाके में अगर एक पूरी गली जिसमें कम से कम 20 से 25 मकान हो, और उसमें से 12 मकान जो है वो अगर मुख्तार के हो और उस पर बुलडोजर चले, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि इस पूरे इलाके को ही मुख्तार गली के नाम से एक तरह जानते हैं। सबसे ज्यादा अवैध जहां चल रही ये जमीन जो है वो भी अवैध कब्जा, इस पर नोटिस लगा हुआ है। आगे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये भी आपको जो जमीन है वो भी मुख्तार का है, इसको भी सील किया गया है, इसे भी नोटिस दिया गया है। इसके अलावा वो तस्वीरें हम आपको इस गली की तरफ ले चलते हैं, कुछ सेकेंड है यहाँ से, चूंकि ये पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको मुख्तार का ही कब्जा दिखाई देगा। ये जो पॉश इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी गली जो है, इसमें कहा जा रहा है कि 12 मकान ऐसे हैं चिन्हित किए गए हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो मुख्तार अंसारी का है। इस लिहाज से नोटिस दिया गया है डिमोलिशन की। कहा जा रहा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव जो है वो खत्म होने वाला है, 13 को जो है वो जो नगर निकाय चुनाव की वोटिंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, उसके बाद से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुआ यहाँ पे होगी। सबको बकायदा नोटिस दे दिया गया है, यानी कि जो फॉर्मल तैयारी होती है नगर उसकी एलडीए की, वो तैयारी पूरी कर ली गई है। अब कार्रवाई की बात है तो इंतजार, चूंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, लिहाजा इलेक्शन तक फोकस है। इलेक्शन के बाद से जो है इन सभी बिल्डिंगों पर जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, खाली कराया जाएगा। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी है। तो पहला प्रोसेस जो था नोटिस का वो सर्व हो चुका है। दूसरा प्रोसेस है लोगों को जिसमें रह रहे हैं उनको वहां से हटाने के लिए उसको खाली कराया जाएगा।
जाएगा और तीसरा प्रोसेस के बाद से जो है वो बुलडोजर कार्रवाई होगी। तो एक तरह से जो माफिया है, एक तरफ उन पर लीगल एक्शन तो हो ही रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, कानून के तहत उनको सजा दिलाई जा रही है। मुख्तार को 10 साल की सजा हो चुकी है अगले केस में, अफजाल भी 4 साल की सजा हो चुकी है, जेल में है। परिवार के बाकी जो उनकी पत्नी है फरार है, एक बेटा जो है वो फरार है, अब्बास जो है जेल में है। बिल्कुल ये हालात तो पूरा देश देख ही चुका है कि क्या हो रहा है मुख्तार का। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि मुख्तार वाली गली अब अतीत होने को चली। और एक बात स्पष्ट कर दी है सरकार ने कि जो शरीफ है उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो माफिया है उसको छोड़ेंगे नहीं। विक्रम सिंह जी है हमारे साथ। विक्रम सर, अभी तो ये सब कुछ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है, ध्वस्त किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन ये इतना साम्राज्य बढ़ कैसे गया? मतलब ये सब होता रहा, कब्जे होते रहे, नींव डल गई, बिल्डिंग तन गई, मकान तन गया, किसी की नजर ही नहीं गई थी। हिमांशु जी, चिराग तले अंधेरा, इन बाहुबलियों का भय और आतंक ऐसा था कि इन्होंने निष्काम संपत्ति, जिसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसके नक्शे को खंगाले इन्होंने कोई पूर्व अनुमति नहीं ली होगी, नक्शा पास नहीं कराया होगा। हर काम खुला खेल फरुखाबादी गुंडई के दम पर। और अगर इसके बारे में नक्शा पास करके नोटिस दी जा रही है और पूरी न्यायिक प्रक्रिया और वांछित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है, ये अत्यंत संतोष का विषय है। लेकिन आपका जो पहला प्रश्न है कि आखिर हमने इस तरीके से कुकुरमुत्तों को उगने कैसे दिया, उसका एक ही कारण है कि शासन प्रशासन ने, चाहे भय हो या आतंक हो या भ्रष्टाचार हो या तीनों हो, उसके परिणाम स्वरूप उस तरफ देखने का भी कष्ट नहीं किया जहां पर इस तरीके की संपत्तियां आ रही। आप गौर करें हिमांशु जी, इनकी जो कोठी आपने दिखाई थी, ये 7 तिलक मार्ग है और पुलिस महानिदेशक कार्यालय और निवास 1 तिलक मार्ग है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इत्तेफाकन यहां पर अपनी अट्टालिकाएं बनवा ली हैं। इसका मेन कारण क्या है, ये तो अगर इंटेलिजेंस जांच करे तो और भी चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आएंगे हिमांशु जी, क्योंकि डीजीपी आवास और कार्यालय से इसकी दूरी कितनी नजदीक है, आप समझ सकते हैं कितने नजदीक है। और जिससे कि पल पल की जानकारी और पल पल की जो वो एक तरीके से निगरानी हो सकती है, उसके उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के द्वारा और इसके ऐसे बाहुबली द्वारा यहां पर अपना एक अड्डा बनाया गया है। बहुत अहम बात आपने किया और इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। बहुत बारीकी से आपने विश्लेषण किया और इसीलिए विक्रम सिंह जी, देखिए आप एक्सपर्ट हैं और इसीलिए ऐसे ऐसे मुद्दे यहां पर उठाते हैं, ऐसे पहलू यहां पर बताते हैं जहां जनता सोच भी नहीं सकती। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर की बात कर ले। मुख्तार के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है और वाराणसी जोन में बेनामी संपत्तियों की तलाश हो रही है। मुख्तार एंड कंपनी की संपत्तियों की तलाश, 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। और ये कहां पर है? ये है वाराणसी जोन में। जुड़े हुए हमारे साथ आशुतोष वाराणसी से। आशुतोष, अब बताइए, 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी यहां पर चल रही है आशुतोष। और अच्छा आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा इस बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। इस बारे में भी अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देते हैं कि मुख्तार की प्रॉपर्टी पर कैसे अब कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। माफिया पर एक्शन, मुख्तार अंसारी की बात की जा रही है। सितंबर 2022, सजा 7 साल, जुर्म जेलर से मारपीट, जान से मारने की धमकी, कनपट्टी पर लगा दी थी पिस्टल मुख्तार अंसारी ने। सितंबर 2022, सजा 5 साल, जुर्म गैंगस्टर एक्ट का मामला। एक्शन कैसे हो रहा है ये आपको बता रहे हैं। अगस्त 2022, 6 करोड़ से ज्यादा की जमीन जब्त कर ली गई। सिलसिला रुका नहीं, यहां पर नहीं रुका, चलता रहा। अप्रैल 2021, 192 करोड़ की संपत्ति यहां पर जब्त कर ली गई। इतना नहीं है मामला, इसके आगे भी चलता रहा। लखनऊ के हुसैनगंज में अवैध संपत्ति जब्त की नवंबर 2021 में। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कब कार्रवाई की गई, लेकिन बहुत से पहलू हैं जिनको समझना जरूरी है और हमें बताना जरूरी है। और करीब 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर, कितनी अकूत संपत्ति है भाई। बिल्कुल, देखिए अगर हिमांशु अगर बात करें मुख्तार गैंग की, तो मुख्तार गैंग को लेकर जो योगी सरकार है वो 2 मोर्चे पे काम कर रही है। एक तो कोर्ट में गवाहों को उचित सुरक्षा मुहैया कराना, अदालती तरीके से मुख्तार अंसारी को सजा दिलाना, और दूसरे उसके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करना। अगर पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी सबसे जो मेन जो प्रमुख केंद्र है वो पूर्वांचल का रहा है। लिहाजा जो मुख्तार गैंग है उसने यहाँ पर अपनी जो जड़ें थी बहुत मजबूती से एक तरीके से अपनी जुटाई थी। लिहाजा अब उसका जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त करने
की तैयारी शुरू कर दी गई है और पुलिस ने यहाँ पर वाराणसी के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं लगभग 100 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित किया गया और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इन प्रॉपर्टी को या तो कुर्क किया जाएगा या फिर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, जैसा कि हमने गाजीपुर और मऊ के इलाके में देखा है। दरअसल अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी ने मछली के साथ साथ रियल एस्टेट जमीन, इसके साथ ही स्क्रैप के कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उसको एक तरीके से जुटाया था और इस काम में उसके जो न सिर्फ निजी नजदीकी रिश्तेदार थे बल्कि उसके कई ऐसे गुर्गे हैं जो बेनामी संपत्ति उन्होंने मुख्तार गैंग के नाम पर एक तरीके से उगा रखी थी और यही जो प्रॉपर्टी है अब जो पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, उसके निशाने पर है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस प्रॉपर्टी के खिलाफ अब जो पुलिस है वो एक्शन लेगी। तो न सिर्फ गाजीपुर मऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मुख्तार जो गैंग है उसके जो आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की एक जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने देखा था सही बात आप देखिए आपने वाराणसी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की बात की, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पैन इंडिया ना जाने अब आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। विक्रम सिंह जी, पिछले 6 सालों में 500 करीब 73 करोड़ की जो इसका संपत्ति थी उसको जब्त किया गया, 200 करोड़ के अवैध कारोबार को यहां पर ध्वस्त किया गया, 192-93 करोड़ का भी किया गया, अब ये 1 अरब करीब उसकी संपत्ति के बारे में पता चल रहा है। कहां से आया और कितना मिलेगा और कितने लोगों के सहयोग भी मिलेंगे इसमें? हिमांशु जी, अथाह संपत्ति है, दशकों का लूट का एक पहला ट्रेलर आपके सामने आया है, वो भी बहुत छोटा सा ट्रेलर आया है। आगे आगे देखिए, इनके एक शूटर जो मारे गए थे जेल में, मुन्ना बजरंगी, हाँ। उन्होंने एक कारपेट व्यवसायी को फोन करके कहा था हमें 5 करोड़ दे दीजिए रंगदारी टैक्स। उसने कहा इतने नहीं है। उनका तो अच्छा, तुम बहुत सुरक्षा कर, जब सुरक्षित अपने को मान लेना, ब्लैक कैट कमांडोज लगा लेना, तब बताना हमें, जिस चौराहे पे कहोगे मैं वहीं आके तुम्हें 6 गोली मारूंगा खोपड़ी में। इस तरीके के डायलॉग करके लोगों को भयाक्रांत करके, चाहे जिसकी हत्या हुई थी नंद किशोर रूंगटा की, करोड़ों रुपए एक एक अपराध में, और दिन में कितने अपराध करते थे, ये तो आपके सामने सिर्फ एक नमूना आया। और ये जो दशकों की लूट है, ये संतोष का विषय है कि इसको सरकार अपने कब्जे में ले रही है, क्योंकि ये गरीबों का लूटा हुआ है, हक और हलाल की कमाई की लूट का ये नतीजा है। और इनको जिन्होंने ऑक्सीजन दी वो बराबर के हिस्सेदार हैं इनकी डकैतियों में, इनकी हत्याओं में और इनकी। और विक्रम सिंह जी, वही चाहता हूं कि जिन्होंने ऑक्सीजन दी है उनकी ऑक्सीजन यहां पर छीन ली जाए तो बहुत अच्छा होगा, उनको वेंटिलेटर पर बिठा दिया जाए। ये बहुत बढ़िया आपने बात यहां पर कही, और देखना चाहिए कि कौन कौन से अधिकारी थे जिन्होंने फुल सहयोग दिया, फुल कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। यहां पर बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की तलाश तेज कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की पत्नी जो लंबे वक्त से फरार है, अफसा अंसारी नाम है, 75,000 का इनाम कर दिया गया है और अफसा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। देखिए, अफसा अंसारी पर 75,000 का इनाम ऑलरेडी है, काफी लंबे वक्त से फरार है और अब तलाश की जा रही है। तलाश तेज हो गई। एक तरफ शाइस्ता परवीन, जगह जगह तलाश, जगह जगह छापेमारी, अब एक और अफसा अंसारी। अब देखिए बात किसकी की जा रही है? बात यहां पर की जा रही है एक तरफ अफसा अंसारी, दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन, यानी 2 लेडी डॉन, एक अतीक की पत्नी, एक अतीक की बेगम और दूसरी मुख्तार अंसारी की। दोनों ही फरार चल रही हैं, दोनों पर इनाम भी है, दोनों शातिर भी हैं और आपको इन दोनों के बारे में हम बताते हैं, दोनों के बारे में हम बताते हैं। अब इन दोनों माफियाओं के बारे में आप यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की ये बेगम है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे अफसा अंसारी ये मुख्तार अंसारी की बेगम है। इसके अलावा यहां पर बात की जाती है 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन पर है, तो दूसरी तरफ 75,000 का इनाम अफसा अंसारी पर है। यहां पर अफसा अंसारी आगे है। और आपको बताते हैं, शाइस्ता परवीन उमेश पाल केस में साजिश करता है, पूरी प्लानिंग शाइस्ता परवीन की देखरेख में हुई। और इधर अफसा अंसारी जनवरी 2022 में गैंगस्टर एक्ट लगा, फरार है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल केस में एफआईआर दर्ज हुई, अफसा अंसारी कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग समेत 9 केस हैं। शाइस्ता अतीक का गैंग संभालने में जुटी हुई है, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने में जुटी हुई है, सीए से मिल रही है, तमाम गुड़ा भाग लगा रही है। तो इधर मुख्तार गैंग को ऑपरेट कर रही है अफसा अंसारी, फरार है दोनों। और आपको बताते हैं,
शाइस्ता परवीन फरार, यूपी पुलिस को तलाश है, एसटीएफ भी तलाश कर रही है। अफसर अंसारी फरार है, लुकआउट नोटिस जारी है। एक पर 50,000 का इनाम, दूसरे पर 75,000 का इनाम। विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, बहुत बड़ी चुनौती बन रही है ये। दो लेडी डॉन, शाइस्ता परवीन, अफसर अंसारी, 50,000 की इनामी, 75,000 की इनामी, दोनों फरार। बिल्कुल, लगातार इनको पकड़ने के लिए कवायद भी पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अगर आप शाइस्ता परवीन की बात करें तो जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि किस तरह से एक महिलाओं का गिरोह है जो लगातार उन्हें बचा रहा है, ये बुर्का नशी महिलाएं हैं जिनके गिरोह में वो रहकर छुपती जा रही है। प्रयागराज का जो कछार का इलाका है, लगातार वहां पे कॉम्बिंग की गई, पुलिस लगातार वहां पे फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि कहीं कोई जानकारी मिल पाए। तमाम एसोसिएट जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाए। अफसा के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि पुलिस उसकी भी तलाश में लगी हुई है, लेकिन कोई जानकारी अभी तक पुख्ता मिल नहीं पाई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं इतनी शातिर हैं, चूंकि इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक, लंबे समय से दोनों के पति जो है वो जेलों में है, मुख्तार भी जेल में है और अतीक भी लंबे समय से जेल में था। तो इन्होंने अपने नेटवर्क को बेहतर तरीके से संभाला था। एक तरह से उनके जाने के बाद जो पूरा एक तरह से जो इनका गैंग है उसको लीड किया इन लोगों ने, और उसको वो पूरी तरीके जान रही थी कि कैसे हाइड आउट कर सकते हैं, क्या क्या लिंक है, कहां कहां पर है। तो तमाम लिंक का इस्तेमाल कर रही है। शायद इसीलिए इतने लंबे वक्त से ये बची हुई है, क्योंकि पुलिस इतनी सीधे से तलाश कर रही हो और इतने लंबे वक्त से कोई अपराधी बच जाए, ये बहुत मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये दोनों महिलाएं अगर बची हैं तो इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो ये पूरे नेटवर्क को जानती है, दूसरा जो उसके एसोसिएट्स है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोग हैं, जो सिंपैथाइजर खासतौर पर अतीक और मुख्तार के हैं, वो उनसे एसोसिएटेड है और वो अभी उनको शेल्टर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो महिला होने का एक लाभ उनको जरूर मिल रहा है और शायद इसीलिए पुलिस की पहुंच से अभी भी दोनों महिलाएं जो है वो दूर है। बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है कि अभी भी दूर हैं। विक्रम सिंह जी, सर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि ऐसे शातिर लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, और क्या इतना मुश्किल है कि अभी तक ये लोग फरार हैं और पकड़ में ही नहीं आ रही हैं? हिमांशु जी, ये कोई भी शातिर अपराधी हो, आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस से सुल्ताना, मान सिंह, माधव सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी, जितने भी शातिर अपराधी हैं, यूपी पुलिस की गिरफ्त से समय जरूर लगा लेकिन आए जरूर। अब इनको जो लाभ मिला है महिला होने का, आपने देखा होगा कि शाइस्ता किस प्रकार भागी थी प्रयागराज में, मस्जिद के ऊपर से ऐलान हुआ, आह्वान किया कि महिलाएं बाहर आ जाए, उस भीड़ के बीहड़ से शाइस्ता भूमिगत हो गई। ये तो लाभ मिलता है, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाए। बहुत सही। यूपी पुलिस शब्द वेदी बाण मारने के लिए अभ्यस्त है और ये शातिर दिमागी अपराधी हैं, क्योंकि ये अपने भागने के रास्ते धन की व्यवस्था पहले ही कर लेते हैं और ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि अगर साल भर भी भूमिगत रहना पड़े तो हवाला के जरिए, सोने के जरिए कैसे ये अपना एक तरीके से जीवन शैली, भागने के रास्ते, एयर टिकट और वांछित चिकित्सा आदि पूरी व्यवस्था ये लोग कर लेते हैं, साल उससे कहीं ज्यादा की। और इसलिए क्योंकि साधन संपन्न है, एक इनका सपोर्ट सिस्टम है, एक इनकी जानकारी। और ये सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे, ये सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, एसटीएफ ने, सब ने तैयारी कर ली है। भागिए कब तक भागेंगे, जल्द ही पकड़े भी जाएंगे और फिर जो जुर्म किया है उसकी सजा भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।